स्थायी राजधानी देंगे, गैरसैंण को बनाएंगे। विपक्ष में तो भाजपा ने भी इसको कहा है ना। देखिए जी रमेश बुराकोटी जी समझ नहीं रहे इस चीज को कि क्योंकि पॉलिटिकल होना एक अलग बात हो जाती है और आंदोलनकारी होना एक ये अलग बात होती है। चुनाव के समय ये सब क्यों होता है? जी जी, चुनाव के समय ये, जी जी, 20 साल ऐसे ही निकल गए। जी आप जी। इस बात को समझिए कि गैरसैंण वो गेंद है जिसमें आधा प्रॉफिट है और आधा लॉस है राजनीतिक रूप से। भावनात्मक यूकेडी तो भावनात्मक है, वो आंदोलनकारी पार्टी है, उसका राजनीतिक कोई वो नहीं है क्योंकि उनका अपना अभी राजनीतिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो तो बात अलग हो जाती है। पर अब कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी होगी तो वो सारे हर, क्योंकि वोट है, हर जनता का इनकी बात के भी महत्व रखना है, दूसरे की बात का भी रखना है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात को गिनती है कि इसका प्लस कितना है और माइनस कितना है, कितने लोग गैरसैंण की तरफ है, कितने लोग देहरादून की तरफ है। तो राजनीतिक रूप से क्या है कि कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, पर जब विपक्ष में रहते हैं तो उस गैरसैंण के ऊपर ये फसल काटना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा हो। भाजपा उस समय आई, अजय भट्ट के बड़े बड़े बयान है, बहुत बड़े बयान है कि स्थायी राजधानी हम बनाएंगे, अब गायब हो गए साहब, तो वो तो गायब हो गए। ऐसे ही कांग्रेस हमेशा देती रही है, तो वो गायब हो गई। और बीजेपी ने क्या किया है कि ना तो इस मुद्दे को मरने दिया और ना जिंदा रहने दिया। वो इस शीतकालीन राजधानी की घोषणा हो गई, इस समय वहां गए हुए, हाँ ग्रीष्म का, तो इस समय वहां गए हुए हैं। तो ये मुद्दा जो है पॉलिटिक्स में ये देखा जा रहा है कि जनता की नब्ज किधर है, और कोई भी राजनीतिक दल अभी ना तो इस मुद्दे को ठंडा करने में कामयाब हुआ है और ना ही उसे ये पता है कि ये मुद्दा कल को गर्म होगा तो वो कितना इनको भारी पड़ेगा। और कब तक सिकेंगी रोटियां? ये रोटियां कब तक सिकती रहेंगी? ये रोटियां कब तक सिकती रहेंगी? ये रोटियां तब तक सिकेंगी जब तक कि कोई संगठन, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो गैर राजनीतिक हो, इनको ये नहीं पता लगता या पब्लिक कहीं ना कहीं इस बात को लेके नहीं आती है कि अब बहुत हो चुका, पहाड़ से उपेक्षा कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, और जो पहाड़ का समर्थन नहीं करेगा हम उसका बायकॉट करेंगे। तो जब तक ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती कि पहाड़ की जनता खुद इस बात को कहने लगे कि जो भाई पहाड़ का समर्थन नहीं करेगा तो समर्थन करना नहीं करने का क्या वो है, एक जो सेम मोटो होता है कि सिंपल चीज कि राजधानी गैरसैंण हो, वो एक प्रतीक है। जो प्रतीक बनाए जाते हैं, जैसे हमारा झंडा है, हमारा शेर वो है, ये सब प्रतीक होते हैं और इस प्रतीक से एक परिकल्पना का पता लगता है। वैसे ही उत्तराखंड का जो असली जो चेहरा मोहरा सामने आना है वो है गैरसैंण राजधानी। परंतु अब राजनीतिक रूप से आप ये मान सकते हैं कि जिस दिन राजधानी बनेगी उस दिन उत्तराखंड का उदय होगा। अब उस उदय में किसको लॉस होना है, किसको प्रॉफिट होना है, ये जनता ने तय करना है। हाल फिलहाल पहाड़ की जनता भी इस विषय पे कोई बहुत ज्यादा सोचती नहीं है, और जब वो सोचती नहीं है कोई दूसरा जगाने वाला नहीं है। इसमें केवल बीजेपी और कांग्रेस की स्टंटबाजियां चलती हैं। अगर ये कांग्रेस वाकई राजधानी के प्रति इतनी सीरियस होती तो आज जो सत्र चल रहा है वहां पे जो 11 विधायक थे वो हाथ में तख्ती लेके ये तो कह देते स्थायी राजधानी गैरसैंण, या इनके जो नेता हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो कहीं तो बैठते धरने पे आज के दिन कि राजधानी यही होनी चाहिए। अब हम वहां आगे जाएंगे नहीं। और स्टंटबाजी कौन कर रहे हैं? किशोर उपाध्याय जी। तो उन्हें अपनी राजनीति बचानी है, राजधानी गैरसैंण की कोई वो नहीं है उन्हें। जिस समय अजय भट्ट को अपनी राजनीति बचानी थी उस समय उन्होंने इसका सगुफा, मतलब राजधानी ऐसा मैटर हो गया गैरसैंण कि जिसको अपनी राजनीति बचानी हो वो राजधानी को लपक लेता है, और दो चार जो है स्टंट हो जाते हैं, दो चार अखबार में अखबारबाजियां आ जाती है, फ्रंट पे न्यूज आ जाती है। किशोर उपाध्याय ने कहा राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, अजय भट्ट ने कहा राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, हरक सिंह ने कहा राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, और जितने भी हैं सब बोल देते हैं। और यहां तक की स्टेटमेंट ये रहे कि सतपाल महाराज पहाड़ में कुछ और बोलते हैं और मैदान में आते ही कुछ और बोल देते हैं। तो ये जनता तय करेगी, और इस जनता में तय करवाने वाला भी वो हो सकता है कि कल को कोई योग्य कोई नेता निकल के आए जो कि जनता में इस बात को बताए कि भाई राजधानी गैरसैंण का बेसिक मतलब क्या है। जो नई पीढ़ी है उसे समझ में नहीं आ रहा। वो तो ये कहती है कि आज की डेट में आप अमेरिका में बैठ के उत्तराखंड चला लो, आज की डेट में अमेरिका में बैठ के और अगर आपकी सरकार ईमानदार है तो देहरादून से भी सरकार चल सकती है। तो ये सारे जितने भी
जनता के बहुत सारे सवाल हैं। जब मैं राजधानी गैरसैंण की बात करता हूं तो मेरे पे ऐसे सवालों की बौछार हो जाती है और मैं उनका जवाब देता हूं। तो ये संयम रखना पड़ेगा कि जब ये हम तो राजधानी दुर्भाग्य गैरसैंण हुआ। जी जी हैं, मुजीब नेतानी जी, ये तो दुर्भाग्य हुआ कि उत्तराखंड की राजधानी 20 साल में भी हम तय नहीं कर पाए। नहीं, ये तो वो गलत बात है। जी, देखिए कब कब तय होगी ये? राजनीति। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, गैरोला हाँ जी, जी, उमेश चंद्र गैरोला जी लिख रहे हैं कि राजधानी तय तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। कब तक टालते देखिए रहोगे यार? जी जी देखिए गैरसैंण की अपने आप में अभी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। गैरसैंण की अपने आप में इतनी बड़ी ताकत रही है कि उसने देहरादून को राजधानी घोषित होने से रोका रखा 20 साल। आप इसको पॉजिटिव देखिए ना कि ठीक है। गैरसैंण के जो सपोर्टर हैं वो अपने आप में कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉबी नहीं है। उसके बावजूद गैरसैंण ने देहरादून को स्थायी राजधानी की घोषणा से रोके रखा है 20 साल तक। बिल्कुल और अब बिल्कुल। इस बात की जरूरत है कि हम जो युवा पीढ़ी, इन 20 सालों में 2 पीढ़ियां नहीं हो गई हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि क्या चीजें हैं। तो ये जरूरत है कि कोई भी आदमी अगर गैरसैंण की बात करता है तो जितने भी सवाल गैरसैंण के खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनका जवाब देना जरूरी है। उनपे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, उनके जवाब दिए सवाल खड़े। जाने चाहिए। जी जी उनके जी जी। जवाब, कौन सवाल सवाल खड़े खड़े कर? हैं, उनका जी जी, जवाब दिया कौन जाना सवाल खड़े चाहिए। कर? तो हम जी जी जी, कौन सवाल खड़े कर रहा है गैरसैंण राजधानी पर? सरिता पुरोहित जी के राजधानी पक्ष की जी जी जी, आप ही बता दीजिए सर। जी नहीं, बिल्कुल आप फेसबुक पे देखिए, जो नए युवा हैं जो बाहर रह भी रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं और विदेशों में भी रह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई देहरादून भी तो हमारा ही शहर है और अगर ईमानदार सरकार है तो सरकार ने तो योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। तो उस बात का भी जवाब दिया जाता है। मैंने एक पोस्ट में ये लिखा था कि जब सचिव पेयजल जब पहाड़ पे रहेगा तो उसे पता होगा कि 2 इंच और 4 इंच की लाइन जब डलती है तो पहाड़ में क्या होता है, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो पानी जम जाता है पाइप की लाइन में। तो 2 इंच देहरादून में तो चल जाएगी वो, परंतु अगर वो 4 इंच की लाइन नहीं होगी तो वहां जब बर्फ जम जाएगा तो वो फट जाती है। तो ये चीजें भी देखी जाती है कि भाई अगर जब बर्फ का आएगी तब क्या स्थिति होगी। या सचिव अगर पहाड़ में बैठा हुआ है, रोड टूट गई तो वो कोशिश करेगा कि जल्दी खुल जाने की। यहाँ पे एक वीआईपी कल्चर भी डेवलप हो रखा है कि जो जहां वीआईपी लोग होते हैं वहां की रोड वो जल्दी खोल देते हैं, जो गांव की सड़कें होती है वो महीने महीने भर नहीं खुलती। तो ये जो वीआईपी कल्चर है, जब ये वीआईपी ऊपर चले जाएंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका जो निवारण है वो त्वरित होगा। तो उससे सामान्य जनता है, जो पहाड़ की जनता है, वो भी लाभान्वित होगी। अभी क्या है कि अभी उन्हें पता ही नहीं है, देहरादून में उनको समस्या होती है, फौरन दूर हो जाती है, उन्हें कहीं उड़ना होता है फौरन दूर वो हो जाते हैं। अगर वो कल को गैरसैंण चले गए तो गैरसैंण में ये तो लाजमी हो जाएगा ना कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल खुलेगा जिसमें कि टॉप उत्तराखंड के टॉप डॉक्टर्स होंगे गैरसैंण में। तो पहाड़ के वहां के लोग भी तो लाभान्वित होंगे और गैरसैंण में स्कूल भी खुलेंगे फिर अच्छे, तो वहां के लोग भी लाभान्वित होंगे। पर ये बात हमें अब जनता को बतानी पड़ेगी कि अगर ये लोग ऊपर नहीं गए हमारे वीआईपी तो हमारे पहाड़ को चीन के कब्जे में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि चीन कब घुस जाता है, कहां घुस जाता है, कोई पता नहीं लगता। अभी जो ये ग्लेशियर वाली बात आई है उसमें एक खबर उड़ी कि क्या चीनियों ने तो नहीं कर दिया और हमारे गांव उस तरफ खाली हो रहे हैं। आपको याद होगा कि 62 की लड़ाई के बाद जो है हमारे यहाँ गोरिल्ले बनाए गए थे जिसको सरकार पेंशन वो पे देती थी, और गांव में औरतें जो हमारी जो बॉर्डर की औरतें हैं उनको बंदूकें चलानी सिखाई गई थी। आज भी वो निशाना लगा देती हैं, आज भी इतने बुजुर्ग। और उसके बाद इन सरकारों ने क्या किया कि उनका वेतन भत्ते बंद कर दिए, उनका गांव में जीवन बनना वो हो गया, भाई दुर्भर हो गया। तो वो लोग, उन्होंने इतनी नौकरी की, उन्होंने गुरिल्लों ने आंदोलन भी किए, उनको नहीं सुना गया। और जो आज की जो घटना हुई है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी से के विषय में बताता हूं कि एक बार वो अमोसी हवाई अड्डे दिल्ली से उतरे, मुख्यमंत्री थे, तो उनका रूट बदल दिया गया जाने का। तो उन्होंने कहा भाई मेरा रूट क्यों बदला, कि एक आंदोलन चल रहा है, जो 3 व्हीलर विक्रम वाले हैं उन्होंने पूरा रास्ता लखनऊ जाम किया हुआ है और आप वहां से नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जहां आंदोलन चल रहा है मेरे को वहां जाना है। तो वो जबरदस्ती ले गए, मना करने के बावजूद सिक्योरिटी के, वो वहां उतरे। उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत है, क्यों आंदोलन कर रहे हो। तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा तुम्हारी समस्याएं बिल्कुल वाजिब हैं। उन्होंने हाथ के हाथ अधिकारियों को आदेश दिए कि इन समस्याओं का निस्तारण हो। और जो लोग बहुगुणा जी का विरोध कर रहे थे उन्हीं लोगों ने बहुगुणा जी को कंधे पे उठा लिया। तो हमारे लोग इस तरीके के लोग हैं, राजनीतिक लोग। परंतु चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, वो जो लोग योग्य हैं, जो नेतृत्व करना जानते हैं, जो नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। और यही वजह है कि आज जो लाठीचार्ज हो गया है, ये एक योग्य मुख्यमंत्री के सत्ता पे ना बैठने की वजह से आज हमारी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है।
जो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, ये उस जमाने में नहीं होते थे। लोग अपने, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग मंच पर अपने विरुद्ध कविताएं सुन लिया करते थे और हंसते थे, मतलब वो उसे लेते थे उस आलोचना को। तो ऐसे लोगों की भारत धरती है, और वहां अब जो ये नया कल्चर आ रहा है, ये बिल्कुल तानाशाही का कल्चर है, जिसको खत्म, बिल्कुल जिसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। और राजधानी का सवाल है, तो हमें जनता को यह बताना पड़ेगा कि राजधानी गैरसैंण वर्तमान में, अगर हमें उत्तराखंड का भला चाहिए, तो चाहे वो हरिद्वार वाले को भी भला चाहिए, तो उसे ये बोलना पड़ेगा कि राजधानी गैरसैंण रहे, तभी हरिद्वार का ही भला होगा, तभी उसकी जमीनें भी भू माफियाओं से बचेंगी, तभी बाहर वाले जो प्राइवेट कंपनीज वहां आके डाल रही है, और किसान जो है, किसानों को वहां हरिद्वार में किसानों के साथ क्या दुर्गति हुई है, किसी दिन आप इस विषय पे भी बात करिए। वहां जो है उन्होंने फैक्ट्री के नाम पे उनकी जमीनें ले ली, उन्हें फैक्ट्री पे लगाया 6 महीने अस्थायी रूप से, बाद में बाहर निकाल दिया। आज वो कहीं के नहीं है, ना उनकी जमीन रही, ना वो फैक्ट्री में काम करने लायक लोग रहे। तो ये सारी स्थितियां खड़ी हैं, और इन सारी बातों को लेके कोई भी दल आगे नहीं आ पा रहा है। बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, यूकेडी भी पहले वो बनाए, अपनी शक्ति बनाए और इन मुद्दों को लेके आए। तो जनता तक जब तक आप नहीं पहुंचाएंगे, तब तक जो है जनता को पता नहीं लगता। पर इस बात को याद रखिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये बात जानते हैं कि गैरसैंण अपने आप में बहुत बड़ा बम है, एटम बम से ज्यादा बड़ा बम है, इसलिए वो हाथ नहीं लगा रहे इसे। अब इसको कौन आदमी गैरसैंण को राजधानी बना के ये चीजें लेता है, और जो ये दोनों दल हैं ये तो तोल रहे हैं कि भाई देहरादून गैरसैंण नुकसान कितना होगा कितना नहीं होगा। यूकेडी के पास अच्छा मौका है कि वो अपने नुकसान की चिंता ना करके उससे जाए, मतलब आंदोलन की जरूरत नहीं है। यूकेडी को आंदोलन छोड़ के राजनीतिक रूप से आना पड़ेगा, जो नहीं है वो। अगर आज भी आप देखिए तो क्या दिवाकर भट्ट अनशन में बैठ गए गैरसैंण के लिए? नहीं बैठे। कोई इनका बड़ा नेता आज भी नहीं बैठा, बैठ जाना चाहिए था। तो क्या दिक्कत थी एक आता फ्रेम में कि यूकेडी जो है आज अनशन पे बैठी है गैरसैंण राजधानी के लिए? पिछली बार ये गए थे वहां लट पड़े थे पिछली बार भी इनको, तो क्या दिक्कत थी कि इस बार भी वो हो जाता? तो ये चीजें सोचने की जरूरत है कि जब तक आप जगाएंगे नहीं, जब तक बताएंगे नहीं कि हम कितने सीरियस हैं, तब तक जनता क्या समझेगी? तो जनता के बीच भी तो ये मैसेज जाना चाहिए कि यूकेडी वाकई गैरसैंण राजधानी के लिए सीरियस है। वो उसके लिए मुद्दा नहीं है। गैरसैंण राजधानी कांग्रेस के लिए मुद्दा है, बीजेपी के लिए मुद्दा है, पर यूकेडी के लिए ये एक मुद्दा नहीं है। ये उसकी अस्मिता का सवाल है। तो इसको जनता को अगर आपको बताना है तो इसके लिए आपको धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। पर आप क्या हो, बैठे हुए हैं, बात हो जाती है तो चर्चा में आ जाते हैं। मतलब यूकेडी जो है चर्चाओं को जन्म नहीं दे पा रही। वो जो चर्चाएं चल रही है, जो धारा चल रही है, उसी में चल रही है। तो इस वजह से क्या है कि पब्लिक भी इतना ज्यादा फेथ नहीं कर पा रही है। आपको ये समझाना पड़ेगा कि हम और राजनीतिक दलों से अलग कैसे हैं। जो राजनीतिक दलों के लिए मुद्दे हैं वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है, वो हमारी अस्मिता का सवाल है। और अपनी अस्मिता से कोई भी आदमी चाहे वो कितना ही गिरा हुआ वो नहीं करता। तो ये चीजें समझने की जरूरत है राजनीतिक रूप से इसको देखना। जी कार्यक्रम का समय जो है समाप्त हो रहा है। जी कार्यक्रम का समय जो है समाप्त हो गया है। सुमेश जी के पास चलूंगा फिर